स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं की केमिस्ट्री से एक चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया एक पात्र और इसमें हमने डुबो दिया है, और एक पात्र में हमने कौन सा विलयन लिया है? जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, हमने जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया है और इसमें हमने एक राड डुबो दिया और वो राड है जिंक का। किसका राड है बेटा? जिंक का राड है और जिंक सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट में आप जानते हैं कि दो आयन मुख्यतः Zn2+, ठीक है, Zn2+ और SO4 2-। तो यहां पर दो आयन है Zn2+ और SO4 2-। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में जब जिंक की राड को डुबोते हैं तो यहां होता क्या है? आप जानते हैं Zn जो है या जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया हुआ है। तो जिंक पे 4+2 हो सकता है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। और जिंक बिल्कुल वही करता है। क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग करके अपने Zn2+ जो होता है वो इस विलयन में चला जाता है। समझे आप? Zn यानी जिंक क्या किया? ये जिंक से ही बना हुआ है ना ये राड, इसमें जिंक के ही परमाणु हैं और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है और वही वो करता है। जो ही उसको जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और फटाक से Zn2+ विलयन में चला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर दूसरा Zn क्या करता है? वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और फटाक से अपने विलयन में चला जाता है, जिंक सल्फेट के विलयन में चला जाता है। ऐसा करने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस राड जो यहाँ पे इसमें जो जिंक के परमाणु है या इस राड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है और इस प्रकार ये ऋणावेशित हो जाएगा। भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो निश्चित तौर पे यहाँ पे ऋण ताकतें बढ़ेंगी, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाएगा। अब यही हम कहते हैं, जब ये इस पर आवेश उत्पन्न हो गया तो इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। इसी को हम कहेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोड यही होता है। क्या होता है कि जब किसी धातु को, याद रखिएगा, जब किसी भी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे यहां पर अगर हमने जिंक की राड लिया है तो जिंक का ही लवण होना चाहिए, उसमें जो लवण हम लेंगे उसमें जिंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कॉपर की अगर इसमें राड डाल रहे हैं, इसमें हम CuSO4 लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। यहाँ पे अगर हम कॉपर की राड डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, जिंक का राड लेंगे तो जिंक सल्फेट का विलयन लेंगे। यानी कि जो जिस धातु की राड लेंगे उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। तब क्या होगा? इस पर या तो ऋणावेश उत्पन्न होगा या तो धनावेश उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे इस वाले कंडीशन में क्या होता है, इस विलयन में क्या है बेटा? Cu2+ और SO4 2-। तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए इन दोनों को हम जोड़ दें, ऐसे इन दोनों को हम जोड़ दें, जो आगे हम पढ़ाएंगे भी डैनियल सेल में। ठीक है बेटा, इन दोनों को मान लीजिए हमने जोड़ दिया तो जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है ना बेटा, वो इधर आएगा। ठीक है, इस राड में आएगा और इसको ग्रहण करने के लिए ये जो Cu2+ विलयन में है ना, Cu2+, ये चला जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। भाई इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इधर जाएंगे, ये Cu2+ तपाक से उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर कौन अभिक्रिया होगी? यहाँ पर अभिक्रिया होगी Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? Cu बनाएगा, कॉपर हो जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी को दिया था वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, अब ये सॉलिड हो जाएगा, यानी ठोस अवस्था में। अब इस पे चिपकने लगेगा कॉपर ऐसे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तपाक Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे और यहाँ से तपाक Cu2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता रहेगा।
ठीक है बेटा। और इस पर और Cu2+ जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड का, और इस पर वो चिपकता रहेगा। ये आगे कहानी हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी नहीं, अभी तो हम केवल इलेक्ट्रोड पढ़ा रहे हैं। तो अब ये दोनों जो क्षण है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोड का काम करने लगी। ये ऋणावेशित धनावेशित हो गए, एक जगह इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ पे उसी का परिभाषा लिखा हुआ है कि जब किसी धातु की प्लेट को या क्षण को, प्लेट कहो या क्षण कहो, बात एक ही है। तो जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, जब किसी धातु के प्लेट को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस धातु की प्लेट या क्षण पर क्या उत्पन्न हो जाता है, या तो धनावेश या तो ऋणावेश, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे, देखिए यहां पर इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसके अंदर कौन गया, Zn2+, यानी नीचे धनात्मक ताकत बढ़ रही है और इस क्षण पर ऋणात्मक ताकत बढ़ रही है। तो जितना आवेश इस क्षण पर आएगा उसका विपरीत आवेश उस विलयन में जाएगा। जैसे यहां पर देखिए Cu2+ इस पर आ रहा है, आप समझिए यहाँ पे Cu2+ इस पर आके चिपक रहा है ना, मतलब यहाँ पर ऋण वाली ताकतें बढ़ रही हैं, प्लस वाली ताकतें यहाँ पर चली जा रही हैं। वैसे यहाँ पर ऋण वाली ताकतें इधर बढ़ रही है, प्लस वाली ताकतें विलयन में जा रही हैं। तो जितना चार्ज इस पर आएगा उसका विपरीत चार्ज उस विलयन में जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थितियों में इस प्रकार के धातु प्लेट को या क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड। तो एक लाइन की परिभाषा बताऊं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है ना, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी या तो धनावेश या तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के क्षण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। लेकिन कंडीशन है कि जिस धातु की क्षण है उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। हाँ देखिए बेटा, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, कहता है वही कंडीशन है जो पीछे हमने समझा है। जैसे मान लीजिए हमने लिया था यहाँ पर क्या बेटा, ZnSO4 का विलयन। ठीक है, हमने ZnSO4 का विलयन लिया था, जिंक सल्फेट लवण का विलयन लिया था, और हमने क्या किया था, इसमें डाल दिया था जिंक की एक रॉड, और हमने देखा था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग करके खुद अपने चला गया था उस विलयन में। यहाँ पे क्या हुआ था, Zn ने क्या किया था, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ बना के चला गया था उस विलयन में। तो कहता है वही बातें कि जब धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऋण चार्ज हो गया। ठीक है, तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऋण चार्ज आ रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस विलयन में क्या हो रहा है, इस विलयन में जिंक 2+ जा रहा है, धनात्मक ताकतें उस विलयन में जा रही हैं। तो इस विलयन में ये विलयन धनावेशित होगा और ये जो राड होगा वो ऋणावेशित होगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग कर रहा है उतना Zn2+ विलयन में जा रहा है। समझ में आया बेटा? तो वही कहता है कि जो धातु की क्षण है वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। विलयन अगर इस पर ऋणावेश आएगा तो विलयन में धनावेश आ जाएगा। इस दोनों के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। अब देख लीजिए, आपने विभव पढ़ा है क्लास 10th में कि जब कभी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर जो काम किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वहां भी यही होता है बेटा, ये धनावेशित कण यहां से यहां जा रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभव काम करने लगता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड और उस विलयन के मध्य जो विभव काम कर रहा है ना उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और ये विभव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर Zn क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके खुद विलयन में गया। तो फिर से एक बार समझाते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबो देंगे तो धातु पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, या तो धनावेश आ जाएगा या तो ऋणावेश आ जाएगा, और इसके विपरीत उस विलयन पर चार्ज आ जाएगा।
अब इन दो ऐसा हो, जब विपरीत चार्ज हो जाएंगे तो इनके मध्य एक विभव काम करने लगेगा, ठीक है, और उसी विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा हमारा ये टॉपिक बड़ा ही आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, क्योंकि आगे हम सेल के बारे में पढ़ने हैं, और सेल के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे हमको तुरंत आवश्यकता लगेगी इलेक्ट्रोड की, और जब आप इलेक्ट्रोड को नहीं समझेंगे तो आगे के जो सेल की क्लास है वो नहीं आप समझ पाएंगे। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा वीडियो क्यों बना, तो इसका कारण भी है बेटा कि अगर इसके बाद हमारा क्लास है सेल का, और अगर हम सेल यहाँ पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, तो इसी कारण इसको छोटा रखते हुए हम आज की क्लास में केवल इतना जाने कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगले क्लास में हम सेल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, सेल के साथ। अब तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।